गुड मॉर्निंग। शशा ऑनलाइन। और यहाँ पे आज मॉर्निंग बहुत ही अच्छी हो रही है। बाहर वेदर बहुत अच्छा है। ये बाहर का वेदर देखिए, पूरी बादल से नज़र आ रहे हैं और सड़कें भी भीगी हुई हैं। अभी हम अपनी पेपरमिंट टी ले रहे हैं, नॉट ग्रीन टी। सोचा पेपरमिंट टी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो कर लेते हैं। तो इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने जाने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है, 8:30 हो चुका है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद हम घूमने जाएंगे और घूमने के बाद हम फिर कहीं और घूमने निकल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद शाशा। तब तक के लिए बाय बाय। सो आ चुके थे हम ब्रेकफास्ट करने, जहाँ पे इतनी प्यारी सी इन्होंने बाइक डेकोरेशन के लिए रख रखी थी और भी अच्छे से इन्होंने प्यारा से सजाया था। उसके अलावा इनका इतना वास्ट बूफे था कि खाते खाते इंसान थक जाए, और काफ़ी हेल्दी भी था। मतलब प्रॉपर इन्होंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे ही इन कंटेनर्स में डाल रखे हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन है मेरे जैसे तो भी आपको पेट भरने लायक यहाँ पे खाना मिल जाएगा। इतना हेल्दी जो इंडिया में नहीं खा सकते। इतना ज़्यादा हमने खा लिया था और मौसम भी इतना अच्छा था, इसलिए हम आ गए थे वॉक पे केरटार। हाँ, जो कि फेमस है स्काई ब्रिज के लिए, जहाँ से 360 डिग्री व्यू मिल जाता है पूरी सिटी का। और इतना प्यारा सा व्यू हो तो वॉक पे कोई कैसे ना आए, और साथ में मौसम भी जब साथ दे रहा हो आपका तो एक तो वॉक बनती ही है। तो वॉक करने के बाद हम हो चुके थे रेडी बाटू केव्स जाने के लिए, साथ ही साथ चेकआउट करने के लिए भी। आज लास्ट डे था मेरा कुआलालंपुर में। और ये इतनी क्यूट सी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस थी जिससे आप कुआलालंपुर घूम सकते हैं। इसी के साथ हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पर, जो कि थी बाटू केव्स। सो वेलकम टू बाटू केव्स। लाइफ में पहली बार हम इतना कलरफुल टेम्पल देख रहे थे, और वो भी नेचर के साथ। और उस पर गोल्डन स्टैचू ऑफ भगवान मुरुगन या भगवान कार्तिकेय जी का, जो 43 मीटर हाइट का था। सो इतना सूदिंग वाइब यहाँ पे आ रही थी। मस्ट विजिट प्लेस थी, इतना कलरफुल ये था। और ऐसे में हम ये इंडियन आउटफिट सूट कर रहा है। अपनी तारीफ अपने मुंह कर लेना। लेकिन पूरा मतलब लग रहा है कि हाँ कोई जैसे इंडियन प्लेस पे ही आए हो। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज ये है कि ये कबूतर डर ही नहीं रहे हैं। मतलब इनफैक्ट मेरे को इन कबूतरों से डर लग रहा है, इन कबूतरों को मेरे से डर नहीं लग रहा है। तो बाहर से तो सारे विजुअल्स ले लिए, तो चलते हैं आप केव की तरफ। अरे ये क्या, वो हाँ ये क्लोथ्स अलाउड नहीं है। सो थैंक गॉड हम इस आउटफिट में आए हैं आज। तो चढ़ाई हमारी शुरू हो गई थी और मौसम मेरा साथ नहीं दे रहा था। गर्मी बहुत थी, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो पानी पीते रहिए अगर इस मौसम में आप यहाँ विजिट कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो टोटल स्टेयर्स हैं इनका नंबर 272 है, जिनमें से 2/3 तो हम कवर कर ही चुके हैं, उतनी और बची हैं। ये हाइट से देखिए कि नीचे में कितने छोटे छोटे लोग नज़र आ रहे हैं, और वो उधर में ट्विन टावर भी थोड़ा सा दिख रहा है, वो विजिबल है। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये। और तो गर्मी बहुत लग रही है। थैंक गॉड शाशा को गर्मी लग रही है। ये देखो ऐसे पता नहीं कितने मंकी हैं, बट आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे। बाटू केव्स एक्चुअली इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 केव्स। कैथेड्रल केव जो कि मेन एंट्रेंस है उसका, उसके अलावा डार्क केव, तीसरी है रामायणा केव। मतलब इतनी ब्यूटीफुल ये केव्स हैं जिसके अंदर में लाइमस्टोन रॉक्स हैं। 400 मिलियन ईयर्स पुराना इन केव्स को बताया जाता है। मतलब मस्ट विजिट है, देखने लायक है ये केव्स। और यहाँ आने के बाद गर्मी भी आपको इतनी नहीं लगेगी। इतना कलरफुल होने की वजह से बाटू केव्स एक फ़ोटो लेने के लिए तो परफेक्ट डेस्टिनेशन है ही है। इसके अलावा यहाँ पे नेचर, कल्चर, डिवोशन सब चीज़ें आपको एक साथ मिल सकती हैं। मतलब इतना ब्यूटीफुल है ना। और हम एडवेंचर भी इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे मंकीज़ हैं, उनसे बचते बचाते आपको आना पड़ेगा। थाईपुसम के टाइम ये जगह और भी अलाइव हो जाती है। मतलब यहाँ पे एक आप स्पिरिचुअल वाइब
महसूस कर सकेंगे। सो उस टाइम पे आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इसी के साथ हम आ चुके थे अब रामायणा केव में। यहाँ पर भी एक टेम्पल है, मतलब हर केव में टेम्पल्स हैं। इनफैक्ट इस पूरी जगह में इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी जो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। ये लाइमस्टोन केव्स, ये ग्रीनरी, ये शांति, मतलब क्या परफेक्ट प्लेस बनाई है भगवान जी ने। कितने लगता है सारी आर्ट हिस्ट्री यहीं पे उन्होंने अपनी दिखाई है। ये लाइमस्टोन केव्स इतनी मतलब इतना पीसफुल यहाँ पे लग रहा था। नेचर का एक्चुअली जो मैजिक है ना वो यहीं पे फील कर सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा अच्छी बात आपको पता है यहाँ की क्या है कि यहाँ पे कोई वीवीआईपी कल्चर फॉलो नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कहें या नेपाल में पशुपतिनाथ जी भी हम गए थे तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि वीवीआईपीज़ की अलग से एंट्री हो, और यहाँ पे इनफैक्ट इतनी भीड़ भी नहीं होती है। तो इतना अच्छा से ये कल्चर हमें लगा कि आप कोई भी यहाँ पे आ सकता है, चाहे आप कुछ भी चढ़ा रहे हैं या नहीं चढ़ा रहे हैं भगवान जी को, या दान पात्र में कुछ नहीं भी डाल रहे हैं, आपको पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं और आपको टीका लगा रहे हैं, सबके साथ सेम ही हो रहा है। सो ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ की लगी, जो कि इंडिया में हमें थोड़ा सा ये ठीक नहीं लगता है। इवन केदारनाथ का व्लॉग आप देख सकते हैं मेरा, उसमें हमने और एलैबोरेट करके आपको बताया ही है। तो अब हम उन केव से वापस आके नीचे के जो आसपास के जितने भी टेम्पल्स थे सराउंडिंग में, वहाँ पे आकर के दर्शन कर रहे थे। मतलब ये पूरी जगह ही टेम्पल वाली वाइब देती है, पर और कलरफुल बना करके और ज़्यादा अट्रैक्टिव इसको बना दिया है। लॉर्ड कार्तिकेय जी के दर्शन हो गए, गणेश जी के भी दर्शन हो गए, और अब हम दर्शन कर रहे थे भगवान शिव के, और भगवान शिव के साथ साथ नंदी महाराज जी के भी, जो कि मतलब हमने अब तक इतने टेम्पल घूमने के बाद भी सबसे बड़े नंदी महाराज जी जो हमने कहीं देखे हैं तो वो यहीं देखे हैं। ये देखिए कितने बड़े से। हर ब्रांच पे मतलब लाइन से पूरे पिजन बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इट शुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री ऑफ मलेशिया। मतलब हर डाल पे पक्षी बैठे हुए थे, इतना खूबसूरत लग रहा था। मतलब नेचर तो लग रहा था यहीं पे है। ये वाटर बॉडी पूरी जो दिख रही है, इसके अलावा दूर में वो वाटरफॉल भी दिख रहा है, तो साथ ही साथ ये टेम्पल्स दिख रहे हैं कलरफुल से। परफेक्ट जगह थी ये, मतलब मस्ट विजिट है। नीचे में आप फिशेस देखिए। सो अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ी सी नॉटी, थोड़ी फनी, थोड़ी सी इंटेलिजेंस वाली स्टोरीज बंदर की। इसको डस्टबिन से कुछ खाने का निकालना है, बट ये लिड बंद ना हो जाए, ये अंदर बंद ना हो जाए, इसलिए एक हाथ से लिड को पकड़े, एक हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा है। हमने सोचा थोड़ी सी हेल्प इसकी कर दी जाए। तुमने लिड पकड़ ली, बट ये डर गया और ऊपर जाके बैठ गया। बट अपनी देखिए सारी तरकीबें ये लगा लेगा आज। सो बाटू केव्स घूम लिया, पूरा पसीना पसीना हो रखा है, सूट पूरा भीग चुका है, बहुत गर्मी लग रही है, और इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी कैब का। ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, मेरे को लग रही है, मेरे पे भले ना लग रही हूँ बट मेरे को लग रही है। इन्हें जयपुर से हमने लिया था। सो इसके बाद हम अपने होटल से अपना लगेज पिक करेंगे और निकल जाएंगे सीधा एयरपोर्ट पेनांग के लिए। सो वैसे तो यहाँ से बाई रोड भी पेनांग जा सकते हैं, बाई फेरी भी जा सकते हैं, बट फ्लाइट मतलब सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट इसलिए है कि टाइम टेकिंग कम है उसमें, और जैसा कि मेरा बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास, इसलिए हम फ़्लाइट के थ्रू इसे कवर करेंगे। सो दिखाते हैं हम आपको पेनांग भी। तब तक के लिए बने रहिए अपनी शाशा के साथ। बाय बाय।